कितने मज़ेदार से बने हैं, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है सुहेब उसामा और आप देख रहे हैं उसामा किचन। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार से शलजम गोश्त की रेसिपी लेके आ गया हूँ। सर्दी में सब्जी जो है वो ज़्यादातर यही खाई जाती है, तो सोचा यही क्यों ना बना के दीजिए आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो इसी के मतलब है। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो शलजम गोश्त बनाने के लिए आपने जो सबसे पहले ज़रूरी है, आपके पास 1 किलो शलजम मैंने ले लिए थे, आधा किलो चिकन ले लिया था। वो तो आपको पता है क्वांटिटी, आप जितनी भी रखना चाहें उस हिसाब से। उसको मैंने बॉयल कर लिया था, सेपरेट रख लिया था। एक पैन ले लिया, पैन के अंदर आधा कप मैंने जो है कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। ठीक है, इस तरह से, और इसको थोड़ा सा गर्म होने देना है। ऑयल आपका गर्म हो जाए, आपने 3 अदद छोटे प्याज इसके अंदर शामिल कर देने हैं, रफली चॉप करके। ये देखें इस तरह से, और इसको आपने लाइट सिर्फ इसको नरम होने देना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ठीक है, जब तक ये नरम नहीं होता, इसको जब थोड़ा सा ये नरम हो जाए उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। इस टाइम पे प्याज आपका नरम हो चुका है। आधा किलो मेरे पास चिकन था, ठीक है, बोनलेस मैंने लिया है। 2 जो है हड्डी वाली बोटियाँ ली हैं, वो सारा इसके अंदर ऐसे ऐड कर देना आपने। और साथ ही मैंने तकरीबन 4 जवे लहसुन के, 1 इंच टुकड़ा अदरक और 4 हरी मिर्चें, उसका पेस्ट बना लिया था, कूट लिया था उसे, वो भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और आपने इसको 5 से 7 मिनट तक चिकन को भून लेना अच्छे तरीके से। ये इसकी बुनाई के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो इस वक्त चिकन हमारा फ्राई हो गया, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फ्राई हो गई। मैंने इसके अंदर टमाटर नहीं डाले थे, अब मैं मसाले सीधे डायरेक्ट डाल रहा हूँ। 1 चम्मच मैं लाल मिर्च डाल रहा हूँ तकरीबन, ये चाय के चम्मच सारे यूज़ होते हैं। आधा चम्मच मैं हल्दी डाल रहा हूँ। 1 चम्मच भर के मैं नमक डाल रहा हूँ। तकरीबन 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल रहा हूँ। और इसके अंदर थोड़ी सी मैं तकरीबन ½ टेबल स्पून दादड़ मिर्च डालूंगा, जिसे दड़ा मिर्च भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ एक दफ़ा मिक्स कर लूँगा सारे को। ये देखें इस तरह से। तरी निकलनी है सिर्फ। मसाले हमारे चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब मैंने किलो शलजम जो बॉयल किए हुए थे, मैंने आपको पहले बताया, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मैंने रहने दिया था। वो सभी को आग हल्की करके मैं इस तरह से इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और ये देखें, इसको एक दफ़ा आपने मिक्स कर लेना है, ये यूँ। ठीक है, इस तरह से। तो शलजम इसके साथ मिक्स करते करते ये जो है वो नरम होके बिल्कुल ही मैश होने शुरू हो गए। साथ मैंने थोड़ी थोड़ी इस पर ताकत भी लगा ली, ज़्यादा जोर नहीं लिए। देखें आपके सामने इस तरह से मैं सिर्फ इसको कर रहा हूँ और ये खुद ही जो है वो टूटी जा रहा है। ठीक है, अभी इसको मैंने इसके साथ मिक्स करते तकरीबन मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर आप इस टाइम पे मैं इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच जो है बड़े खाने वाले चीनी के ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये देखें इस तरह चीनी ऐड कर दी, और तकरीबन आपने क्वार्टर जो इसके अंदर ग्लास है वो पानी डाल देना है। ठीक है, क्वार्टर ग्लास ये इसके अंदर पानी डाल दिए। ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना ज़्यादा नरम हो जाएगा ये। ठीक है, एक दफ़ा इसे इस तरह हिला लें और तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको जो है कवर लगा के रख दें आप। ठीक है, 5 से 6 मिनट तक आपने इसको कवर लगा के रखना है। और आग आपकी जो है वो मीडियम रहेगी, मतलब स्लो रहेगी, तो ज़्यादा आपने इसको जो है वो ज़्यादा नहीं करना। तो देखिएगा आपके सामने बिल्कुल अब ये तैयार होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें, इसको मैंने कवर उठा लिया, तरी ऊपर आ गई, दानेदार सा हमारा शलजम गोश्त बड़ा बेहतरीन हो सा रेडी हो गया है। ठीक है, ये मेयार जो है वो आपको कोई नहीं बताएगा। इसमें जो सीक्रेट है ना वो यही है कि इसके अंदर लोग ना चीनी ऐड करते होते हैं। ठीक है, तो ये हर कोई नहीं बताता होता, तो आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर लेनी और बड़ा बेहतरीन सा जो है आपका वो ये रेडी हो जाएगा। अब इसको डिश आउट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी कंप्लीट है शलजम गोश्त की। ये देखें माशाल्लाह कितने मज़ेदार से बने हैं, ये देखें।